हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश नागर। आप सभी का बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जैव रसायन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि जैव रसायन होते क्या है, जैव अणु क्या होते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के जैव अणु होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, तो बच्चों इन जैव अणुओं के बारे में हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सीखेंगे। बच्चों, अब हम क्या सीखेंगे कि जैव जैव रसायन होता क्या है, तो जैव अणु किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपके जो चैप्टर का नाम है वो है जैव रसायन। जैव रसायन। तो बच्चों, जैव रसायन का मतलब क्या है? जीवों का रसायन, जीवों का रसायन। तो बच्चों, जो जैव रसायन शब्द है 1903 में सबसे पहले किसने दिया था? कार्ल न्यूबर्ग ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों आपसे बोर्ड एग्जाम में। तो जो जैव रसायन शब्द है, शब्द ये किसने दिया था बच्चों? कार्ल न्यूबर्ग ने। कब दिया था बच्चों? 1903 में। अब बच्चों हम देखेंगे जैव रसायन की परिभाषा। जैव रसायन होता क्या है। तो बच्चों, जो जीव होते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनके अंदर उपस्थित जो रासायनिक पदार्थ जिन्हें हम जैव अणु भी कह रहे हैं बच्चों, और जो सजीवों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं चल रही है, तो इनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को बच्चों हम क्या कहते हैं? जैव रसायन। यानी विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा जिसमें इसमें रासायनिक पदार्थों, जिसमें सजीवों में उपस्थित रासायनिक पदार्थों एवं जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगी बच्चों? जैव रसायन। जैव रसायन कहलाती है। अब बच्चों, ये तो देखिए हमने जैव रसायन की परिभाषा। तो बच्चों, जो सजीवों के अंदर जो रासायनिक पदार्थ मिल रहे हैं, ठीक है, या जो अणु मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जैव अणु। तो अब हम देखेंगे जैव अणु की परिभाषा। जैव अणु होता क्या है? जैव अणु की परिभाषा। तो बच्चों, जैव अणु क्या होता है? बच्चों, जो सजीव होते हैं जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो उनके अंदर मिलने वाले जो रासायनिक पदार्थ, ठीक है, जो आकार में कैसे होते हैं बच्चों? बड़े होते हैं, यानी ये वृहद अणु होते हैं। इसके अलावा बच्चों, ये क्या होते हैं? ये बहुलक होते हैं, यानी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, जो प्रकृति में अपने आप बनते हैं, ठीक है, यानी प्राकृतिक बहुलक होते हैं बच्चों। इसके अलावा बच्चे क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, यानी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, इस तरह के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों, इन जटिल कार्बनिक यौगिकों, जिन जो कैसे होते हैं बच्चों? वृहद अणु होंगे। इसके अलावा बच्चों, जो वृहद अणु होंगे और प्राकृतिक बहुलक होंगे, वो जो जीवों के अंदर मिल रहे होंगे, ऐसे अणुओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? जैव अणु। यानी जैव अणु हम किसे कहेंगे बच्चों? जटिल जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवों में पाए जाते हैं या जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जो वृहद अणु होते हैं तथा
प्राकृतिक बहुलक होते हैं। यानी बच्चों ऐसे अणु जो सजीवों में मिलेंगे जो कैसे होंगे, कार्बनिक होते हैं, ठीक है, यानी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और आकार में बड़े होते हैं, ठीक है, वृहद अणु होते हैं और प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ऐसे अणुओं को क्या कहेंगे बच्चों, हम जैव अणु, इन्हें जैव अणु कहते हैं। तो बच्चों हमारे अंदर, ठीक है, या पेड़ पौधों के अंदर ऐसे कौन कौन से जैव अणु मिल रहे हैं, ठीक है, इसके उदाहरणों की बात करेंगे। तो इसके उदाहरण क्या होते हैं बच्चों, इसके उदाहरण हमारे शरीर में क्या क्या मिलता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, वसा, ये सभी क्या है बच्चों, ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो प्राकृतिक बहुलक हैं और वृहद अणु होते हैं और कैसे होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये सब क्या होते हैं बच्चों, जैव अणु, क्योंकि वो सजीवों में भी पाए जाते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम, हार्मोन आदि। तो ये सब किसके उदाहरण है बच्चों, जैव अणुओं के उदाहरण है। तो आपसे एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 जैव अणुओं के उदाहरण लिखिए, तो ये आप लिख सकते हो। बच्चों ये जो जैव अणु हैं यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चों इन जैव अणुओं की अगर कमी हो जाए तो हमारे जो सजीव हैं उनका असंतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, या उनके अंदर क्या हो जाती है, विकृति आ जाती है। जैसे बच्चों जीव विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बनते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। और बच्चों ये जो अंग तंत्र है, हर एक अंग तंत्र विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र एक अंग तंत्र है बच्चों। ये क्या होता है, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, आमाशय, इस तरह के जो विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं उन सबसे मिलकर बना होता है। और बच्चों जो अंग तंत्र जो कि बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है, हर एक अंग बहुत सारे ऊतकों के समूह से मिलकर बना होता है। और बच्चों जो एक ऊतक है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और बच्चों जो एक कोशिका है वो सारे जैव अणुओं से मिलकर बनी होती है। यानी बच्चों जो सजीव होते हैं उनकी जो जैविक संरचना का आधार होता है वो कौन होते हैं बच्चों, जैव अणु होते हैं। यानी बच्चों मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि जो जीव है, तो जीव के अंदर क्या होता है बच्चों, बहुत सारे अंग तंत्र, ठीक है, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। और बच्चों जो हर अंग तंत्र है वो अलग अलग अंगों से मिलकर बना होता है। यानी जैसे अगर हम पाचन तंत्र की बात करेंगे तो इसके अंदर अंग क्या मिलेंगे आपको, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर अंग मिलेंगे। ऐसे हर अंग तंत्र अलग अलग अंगों से मिलकर बना होता है। और बच्चों जो हर एक अंग है वो ऊतकों का समूह होता है, यानी ऊतकों से मिलकर बना होगा। और हर एक ऊतक क्या होता है बच्चों, कोशिकाओं का समूह, यानी किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। और बच्चों कोशिका को तो क्या कहा जाता है, जो सजीव होते हैं उनकी बच्चों क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, कोशिका को। लेकिन बच्चों ये जो कोशिका है ये भी किससे मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से। यानी एक कोशिका के अंदर बच्चों जैसे गोल्जी काय, लाइसोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अंतःपद्रवी जालिका कहते हो आप जिसे, ठीक है, इस तरह से उसके अंदर राइबोसोम, इस तरह से कोशिकांग मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। और बच्चों सभी कोशिकांग किससे मिलकर बने होते हैं, जैव अणुओं से, जैव अणुओं से, यानी कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से। तो बच्चों यानी जो कोशिकांग हैं ये सब भी किससे मिलकर बने होते हैं, जैव अणुओं से। और बच्चों जैव अणु क्या होते हैं, जीवन रहित निर्जीव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, इन सजीवों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये जो जैव अणु हैं ये क्या होते हैं, जो सजीवों की जो जैविक संरचना होती है,
जैविक संरचना का आधार कौन होते हैं बच्चों? जैव अणु होते हैं। आधार जैव अणु होते हैं। और बच्चों इन जैव अणुओं की कमी हो जाएगा शरीर में, कमी हो जाए, कमी से सजीवों में क्या हो जाएगा बच्चों? असंतुलन एवं विकृति आ जाती है। बच्चों इसके अलावा कोशिकाएं क्या करती है? विभिन्न विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं करती हैं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती है बच्चों? कि जो कोशिका के अंदर जो अभिक्रियाएं हो रही है, जिनके अंदर बच्चों ऊर्जा का या तो ऊर्जा खर्च हो रही होगी या ऊर्जा मुक्त हो रही होगी, ऐसी क्रियाओं को बच्चों हम क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं। तो बच्चों कोशिकाएं क्या करती है? बच्चों कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं करती है। उपापचयी क्रियाओं का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी अभी क्रियाएं जिनमें ऊर्जा या तो व्यय होगी या फिर ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। ये दो प्रकार की होती है बच्चों, उपचय एवं अपचय क्रियाएं, ठीक है। और बच्चों जो जैव अणु हैं, जो जैव अणु हैं, ये जटिल पदार्थ तो है, ठीक है बच्चों, जटिल पदार्थ तो है, लेकिन किससे मिलकर बने हुए हैं? जैव अणुओं का निर्माण सरल अणुओं से होता है। बच्चों ये जैव अणु है, ये क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक तो होते हैं। इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन जैसे तत्वों से तो मिलके बने हुए हैं। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह के लगभग 25 तत्व तक और पाए जाते हैं। यानी बच्चों जैव अणु कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर तत्वों से मिलकर बने होते हैं। बच्चों सजीवों के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और ये सभी कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं करती है। बच्चों जो सजीव है, सजीवों की वृद्धि के लिए, ठीक है, उसकी मरम्मत के लिए या उसके अंदर जो जैविक क्रियाएं चल रही है, उनके लिए बच्चों कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा बच्चों जो जैव अणु है, इनकी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से ही प्राप्त होती है। यानी बच्चों सजीवों की वृद्धि, मरम्मत एवं सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा किससे प्राप्त होगी बच्चों? ये जैव अणुओं की विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो आपके सिलेबस में जो विभिन्न प्रकार के जैव अणु दे रखे हैं, जैसे आपके सिलेबस में कौन कौन से जैव अणु दे रखे हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा, एंजाइम, विटामिन। तो बच्चों इन्हीं के बारे में, ठीक है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। इसके अलावा बच्चों आपके इस चैप्टर के अंदर खाद्य रंग क्या होते हैं, परिरक्षक पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे।